प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृषि संशोधन विधेयक के समर्थन में युवा सम्मेलन रविवार 18 अक्टूबर 2020 को शाम 5:30 बजे अंबिका पैलेस में आयोजित किया गया। ये पूरा कार्यक्रम भाजपा युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष बहन अनुप्रिया नागर के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत की और साथ में भाजपा के कुछ बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और सभी का एक ही मत था कि कृषि संशोधन विधेयक से किसान खुश है और ये किसानों के हित के लिए ही किया गया है। किसानों ने किया ही नहीं है, यही तो मैं तब से बता रहा हूँ। अब जो लोग बिचौलिए हैं वो जो भी किसान का हक मारते थे, तो भाई उनका तो हम किसानों की चिंता करेंगे ना कि बिचौलियों की चिंता करें। हमारा देश 75% किसान है, तो उसकी चिंता करी है। और किसान कहीं भी, आज बिहार का इतना बड़ा चुनाव है, कहीं आप देख रहे हैं एक भी फोटो कोई किसान खड़ा हुआ हो? किसान खुश है कि अब उसको कम से कम एमएसपी जरूर मिलेगी और एमएसपी के ऊपर भी मिल सकती है अगर कंपटीशन बहुत अच्छा हो। अच्छा सर, आपने अभी भी कंफ्यूजन वर्ड को यूज किया कि किसान थोड़ा कंफ्यूज था और कंफ्यूजन दूर हो गया, एक हफ्ते के अंदर और भी दूर हो जाएगा। पहले से क्यों नहीं उसको अपने विश्वास में ले लिया गया? इतना बवाल खड़ा हो गया फालतू का। देखिए, ये लड़ाई है विनाशकारी शक्तियाँ और विकासवादी शक्तियों के बीच। इस देश में पीछे आप कई समय से देख रहे हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ना CAA का भ्रम, वो भी कन्फ्यूजन था। आज कोई सब कह रहा है भैया हमारा तो कोई किसी का नागरिकता नहीं गया। तो नरेंद्र मोदी पे विश्वास करिए, वो व्यक्ति इस धरती पर आया ही इसलिए है कि भारत का गौरव बढ़े, किसानों का इनकम बढ़े, युवाओं का नौकरी बढ़े और महिलाओं की शक्ति बढ़े और अपराधियों का हौसला पस्त हो, इसी के लिए आया हुआ है। इसलिए कन्फ्यूज़न करना तो बार बार वो कर रहे हैं, जो विनाशकारी शक्तियां हैं वो कन्फ्यूज़न कर रही हैं और हमको बार बार उसमें ताकत लगानी पड़ रही है। आप समझिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारत की स्पीड कुछ और होती। हमें हर बार 2-3 महीने के लिए इसमें फंस जाना पड़ता है। बार बार जैसे कि निजीकरण और कॉर्पोरेट लेवल पर आना, और इसी बिल को भी इसी तरह से देखा जा रहा है कि इसको बड़ी बड़ी कंपनियां हाईजैक कर लेंगी। अब नहीं, निजीकरण क्या, फसल अगर 10 आदमी मिल के खरीदते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, तो ये खुशी की बात है, इसको निजीकरण थोड़ी करते हैं। आपका चावल अंततः कहाँ जाता है? जहाँ यूज हो रहा है। अगर वहाँ से और किसान के दाम घर खलिहान से इतना अंतर है तो हम उसको घटाना चाहते हैं, इतना ही कर रहे हैं। हमारा इस बात का भी तो डर है कि उनकी जमीन पर कंपनी अब देखिए, यही भ्रम आपको फैला दिया। अरे भाई, ये भ्रम देखिए, समझौता, यही डर है कि उनकी जमीन पे कंपनियां कब्जा कर रही हैं। मैं सांसद हूँ ना, मुझे दोबारा चुनाव लड़ना है ना। मैं कह रहा हूँ कि ये किसान अपना एग्रीमेंट करने को स्वतंत्र है, लेकिन वो एग्रीमेंट खेत का नहीं है भाई, वो एग्रीमेंट फसल का है। हमारी फसल आज इतनी ज़्यादा बिकेगी तो किसान फिर अगले 2 साल बाद अगर नहीं मिलेगी तो बोलेगा कि हमारा तो खत्म, हम दूसरे को देंगे। दिस इज द बेस्ट लॉ, बेस्ट बिल, जो इस देश के किसानों को न तो अब सुसाइड करने की जरूरत पड़ेगी और ना तो किसान को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, कृषि संशोधन विधेयक के समर्थन में युवा उतरे हैं और युवा सम्मेलन किया है। आज बड़ी संख्या में यहाँ युवा आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र तोमर जी जो कृषि मंत्री हमारे, उनको धन्यवाद किया है और किसान बिल के समर्थन में ये लोग आगे आए हैं। विपक्ष गुमराह करने में लगा था, षड्यंत्र करने में लगा था और वो षड्यंत्र सामने भी आए हैं। किसान कहीं विरोध नहीं कर रहा था, सिर्फ कुछ जगह मंडी के कुछ लोगों ने विरोध किया और बाकी तो हवा दे करके इस विरोध को प्रज्वलित करने का काम किया। प्लांटेड विरोध था ये, नेचुरल विरोध कहीं भी नहीं था। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने जो हरकत की है, संसद की गरिमा को तार तार किया है, संसद के धर्म मंदिर में एक आम आदमी कहने वाली पार्टी, आम आदमी मार्शल का कॉलर पकड़ करके जिस प्रकार का व्यवहार करती है, वो बड़ा शर्मनाक विषय था। और मुझे लगता है कि दिल्ली के चंद सवाल जो मैंने अनेक मंचों से उठाए हैं, मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, क्या बिजली आपने किसानों को दिल्ली में माफ़ की है? क्या आपने गिदावरी लिखने का और उनको किसानों को दर्जा दिया है? क्या आपने उनकी बहन बेटियों के लिए, जो बेटों के लिए ट्रांसफ़र के लिए भूमि के लिए है, और उसके लिए आपने रजिस्ट्री शुल्क माफ़ की है? क्या आपने जो ट्यूबवेल पंप लगता है बोरिंग का, उसके लिए
हमारे हरियाणा में फ्री है, क्या यहाँ पर आप 1.5 लाख रुपए तक की मांग नहीं हो रही है लोकल? तो किस सवाल पर? क्या आपने पिछली फरवरी में विज्ञापन दिए बड़े बड़े? आपने कहा कि हम एमएसपी से गेहूं और धान को 600-700 रुपये के लगभग बीच में हम उसको अतिरिक्त धनराशि देंगे। क्या एक भी किसान बता सकता दिल्ली का कि उसको मिला हो? ये सरकार सीधे तौर पे काम कर रही है, किसानों के हित के लिए काम कर रही है। किसानों को 6,000 की सम्मान राशि भी इन्होंने सीधे बिचौलियों को समाप्त करके बैंक के खाते तक पहुंचाया है। तो इसलिए आज संजय सिंह केजरीवाल जी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ये सब मुंह छुपाते घूम रहे हैं। षड्यंत्र करना अलग बात है, सच्चाई सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं। वही इस किसान संशोधन विधेयक बिल में हुआ है, सत्य जीता है और नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र तोमर जी की और इस देश की और देश के किसानों की जीत हुई है। 16 अक्टूबर को अभी एक वर्चुअल सम्मेलन हुआ जिसमें कुछ किसान सम्मिलित थे। वहाँ पर एक बात की जा रही थी कि जिस समय ये बिल पास हो रहा था उस समय इसको पास करने में तानाशाही बरती गई और किसी भी तरीके से किसान की राय नहीं ली गई। और इसी बात के लिए बैकफुट पर आती हुई सरकार ने कहा कि यदि कुछ कमी है तो हम इसको संशोधित भी करेंगे। नहीं, सरकार तो हमेशा ही खुली रहती है। आपने देखा होगा, हमने जीएसटी लागू किया, हमने पता नहीं कितने संशोधन किए। स्वागत है, संशोधनों का स्वागत है, लेकिन आप लोकतंत्र के मंदिर पर ताला लगाने का काम मत कीजिए। आपकी धमकियों से और आपके पन्ने फाड़ने से ये संसद रुकने वाली नहीं, ये किसान रुकने वाला नहीं, ये देश रुकने वाला नहीं है। देश इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। मैं फिर कहता हूँ, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये युवा सम्मेलन जो हुआ है, आपने युवाओं की जितनी भी भीड़ आई थी, मेरे युवा सम्मेलन हुआ था जो कृषि संशोधन बिल के समर्थन में, आपने देख लिया हो कितनी उत्सुकता से वो लोग आए थे यहाँ पर और उन्होंने कितना ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट किया। मैंने अपनी लोकसभा के अंदर, जो हमारी सांसद जी की जो लोकसभा है उसके अंदर जितने भी गांव थे, मैं गई वहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया, गांव-गांव जा कर के, घर घर जा कर के। आई विल शेयर यू द पिक। तो मैं वहाँ गई और नॉर्मल जो गरीब किसान होता है, मैं उसके घर पे गई, उन्होंने बड़े आदर सम्मान से हमको बिठाया, हमने उनको समझाया और उनको काफ़ी समझ में भी आया इस चीज़ के बारे में। उन्होंने साइन भी किए। कई लोग ऐसे भी थे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे आदरणीय बुज़ुर्ग थे, वो साइन नहीं करना जानते थे, वो अपना थंब इम्प्रेशन उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि अच्छा आप चीज़ देख रहे होंगे, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है। लोग जो हैं, जो आम किसान हैं, बिल्कुल इसको खुले दिल से इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इसी को चलते हुए हमने सोचा कि चलो ठीक है, किसान का जो बच्चा है वो पढ़ा लिखा है, हमारी तुम्हारी तरह किसान का बच्चा भी आज खाली किसानी पे ही सीमित नहीं है, वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, वो डॉक्टर भी बन रहा है, वो इंजीनियर भी बन रहा है। तो वो तो हम लोगों से ज़्यादा समझदार है। उन्होंने बिल्कुल खुले दिल से जो है इस चीज़ का समर्थन किया और वही ये बच्चे थे। आपने कितना देखा ना, आपने जोश में पूरा सभाघर ये भरा हुआ था। तो यही जोश है मेरे छोटे भाइयों का, मेरे बड़े भाइयों का, जिन्होंने इस युवा सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दे करके मेरा भी मान सम्मान बढ़ाया, पूरे उत्तर पूर्वी लोकसभा का भी मान सम्मान बढ़ाया और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो ये जो बिल है इसका भी मान सम्मान खूब बढ़ाया। बड़ा ही ओजस्वी अभी संवाद के द्वारा युवाओं को संबोधित किया। क्या क्या कहेंगे? हम तो युवाओं को बता रहे हैं कृषि संशोधन बिल पर जो विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, मोदी ने जो भी किया जनता के हित में किया है। कभी सरकार, कभी अपोजिशन कहता है उसमें एमएसपी की गारंटी नहीं है, कभी कहता आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी, कभी कहता आपको फसल के दाम सही नहीं मिलेंगे। सच्चाई और है, इसमें कहीं ज़मीन का एग्रीमेंट तो करना ही नहीं है। जो भी कंपनी आएंगी वो फसल का एग्रीमेंट करेंगी और अब तो कोर्ट में भी नहीं जाएगा। ट्रिब्यूनल 30 दिन में वहीं समझौता करा देगा, निपट जाएगा, कोर्ट में भी नहीं जाएगा कोई केस और पेमेंट भी किसान को 3 दिन में मिलेगी। यानी जो भी कुछ है इस बिल में किसान के हित में है। अपोजिशन किसानों को बरगला रहा है, अपोजिशन किसानों को बहका रहा है। मेरे मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो भी किया है उनके हित में किया है और इस बिल के आने से किसानों का जीवन बहुत सुधरेगा। अच्छा, जैसे कि अभी भी एमएसपी वर्ड यूज किया जाता है, एमएसपी बोला जाता है मिनिमम सेलिंग प्राइस, और मंडी में आके ये मैक्सिमम सेलिंग प्राइस बन जाता था। और अभी भी आपने बोला कि
इस रेट पे तो कम से कम खरीदे, तो इसका मतलब कहना खुद ही चाह रहे हैं कि मैक्सिमम प्राइस यही मिलेगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाह रहे, हमने तो कंपटीशन खोला है, अब कंपटीशन होगा। अब तो अभी तक तो किसान मजबूर था मंडी में ले जाने के लिए। इस बिल के माध्यम से मेरे प्रधानमंत्री ने किसान को छूट दी है, वो एक स्टेट में दूसरे स्टेट में भी फसल ले जाकर बेच सकता है, कोई चार्ज कोई टैक्स के प्रकाश पर नहीं लगेगा। मेरे प्रधानमंत्री ने किसान के लिए दरवाजे खोले हैं। अब 4 कंपनी उसका माल खरीदने आएंगी, उसको उसका मनमाफिक दाम मिलेगा। अभी तो किसान मजबूर था, व्यापारी के माल ले जाकर छोड़ देता था, व्यापारी मनचाहे दाम देता था, लेकिन अब किसान को उसकी इच्छा के अनुसार कंपनी आकर उसके घर पर दाम देंगी और नगद दाम देंगी, 3 दिन के पेमेंट करेंगी। इससे उसका विकास होगा और किसान आत्महत्या नहीं करेगा। जैसे कि इसी तरह से माने कि लोकल दुकानों की जगह जहां रिलायंस फ्रेश या बड़े बड़े मॉलों ने अपनी जगह बना ली, इसी तरह से अब मंडियों की जगह बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेने जा रहे हैं। और जो छोटे छोटे व्यापारी थे जिन्हें हम आड़त बोला करते थे, उनका शायद अब ये कंपनियां नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए भी बाजार खुला है, लेकिन किसान को पूरा दाम देना पड़ेगा। फर्क ये आ गया, पहले वो किसान से अपने मनमाफिक दाम पर खरीदते थे, मेरे प्रधानमंत्री ने बाजार खोला है कि उसको किसान का पूरा दाम मिले, चाहे आरती खरीदे, चाहे रिलायंस खरीदे, चाहे कोई कंपनी खरीदे, किसान को उसका पूरा दाम देना पड़ेगा और किसान की तसल्ली होगी तो बेचेगा, नहीं तो नहीं बेचेगा। जी, आज जिस तरीके से ये प्रोग्राम रखा गया है युवाओं के लिए स्पेशल, किसान के जो बिल के संबंध में और उनको जन जागृति के लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, बहन अनुप्रिया नागर जी के नेतृत्व में जितने युवा साथी इस मिशन में लगे हुए थे, सिग्नेचर कैंपेन में लगे हुए थे, जो पूरे देश में मोदी विरोधी सरकार, मोदी विरोधी दल हैं, वो किसानों को भ्रमित कर रहे थे। किसानों को उन्होंने कभी 55 साल तक उन्होंने कभी चिंता नहीं करी। आज मोदी जी ने उनके समर्थन में एक विधेयक बिल लाए हैं और उस विधेयक में उनकी आय दोगुनी होती है, उनके घर में उनके घर की समस्याएं कम होंगी, उनकी आय दोगुनी होगी। तो उस सारी चीज़ों को लेके एक हस्ताक्षर अभियान जो भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश भर में चला रहा है, और हमारी छोटी बहन अनुप्रिया नागर ने पूरे जमुना पार का बीड़ा उठाया है। उसने इस सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर जाके किसानों के परिवारों को जोड़ा, और आज उसने इतना सुंदर कार्यक्रम जो किया है, और वो ये दिखाता है कि देश का किसान खुश है, देश का किसान इस बिल के समर्थन में है, और इतने युवा साथियों का एकजुट होना ये साबित करता है देश का युवा और देश का किसान इस बिल के समर्थन में है। किसान बिल के ऊपर, कृषि बिल के ऊपर युवाओं को जागरूक करने के लिए अनुप्रिया यादव के नेतृत्व में, अनुप्रिया नागर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है। इसके लिए मैं युवा मोर्चा को बधाई देता हूँ। कृषि बिल किसानों के हित में, देश के हित में ये बिल है, उसके ऊपर पूरे देश में जन जागरण अभियान चल रहा है, और अनुप्रिया नागर और उनकी टीम इसके ऊपर युवाओं को जन जागरण अभियान में कर रहा है। इसके अंदर हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी और प्रदेश के अनेक पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, और युवाओं के बीच में हम जन जागरण कर रहे हैं कि जिससे कृषि बिल के ऊपर लोगों की सकारात्मक राय बने और इसके क्या फायदे हैं ये लोगों को मालूम चले। अच्छा सर, ये बताइए, ये सारी चीजें जो किसान बिल आने के बाद हो रही है, किसान बिल आने के बाद इस तरह की प्रचार प्रसार इस बिल के बारे में हो रहा है, पहले से किसान को अपने पक्ष में क्यों नहीं लिया गया? कोरोना काल में आपको मालूम है कि लॉकडाउन वगैरह पूरे देश में था, मगर फिर भी लोगों को जागरूक करने में कोई कमी है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी है, लोगों को जागरूक कर रही है। और आप देख रहे हैं ऐसी जागरूकता कांग्रेस भी कर रही है, इसको काला कानून बताकर। कांग्रेस तो हमेशा देश के हित में काम नहीं करती, देश विरोधी काम करती है। धारा 370 हटाने का भी उन लोगों ने विरोध किया, किसान बिल का भी उन लोगों ने विरोध किया। इस देश की जनता समझदार है, वो समझ रही है कि ये बिल जो है मोदी सरकार का, ये बिल भी देश के हित में, और लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, किसान इसका समर्थन कर रहे हैं।